जय हिंद। आज की क्लास में हिंदी साहित्य के टॉप 75 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आदिकाल को वीर गाथा का नाम किसने दिया? आदिकाल को वीर गाथा का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। आदिकाल में अधिकतम रचनाओं का सृजन किस रस में किया गया है? आदिकाल में अधिकतर रचनाओं का सृजन वीर रस में किया गया है। अपने अपने अजनबी के रचनाकार कौन है? अपने अपने अजनबी के रचनाकार अज्ञेय हैं। इनका पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। बीसल देव रासो का रचनाकार कौन है? बीसल देव रासो के रचनाकार हैं नरपति नाल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी के प्रथम कवि अब्दुल रहमान को माना है। परमाल रासों का रचनाकार कौन है? परमाल रासों के रचनाकार हैं जगनिक। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जगनिक परमाल रासों के रचनाकार हैं। खुमान रासों का रचनाकार कौन है? खुमान रासों के रचनाकार कौन है? दलपति विजय। दलपति विजय खुमान रासों के रचनाकार हैं। हम्मीर रासों का रचनाकार कौन है? हम्मीर रासों के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन है सारंगधर। हम्मीर रासों के रचनाकार हैं। रणमल छंद का रचनाकार कौन है? रणमल छंद के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं श्रीधर। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीधर रणमल छंद के रचनाकार हैं। पृथ्वीराज रासों का रचनाकार कौन है? पृथ्वीराज रासों के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं चंद बरदाई। चंद बरदाई पृथ्वीराज रासों के रचनाकार हैं। भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार कौन है? भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। विद्यापति की रचनाएं किस भाषा में हैं? विद्यापति की रचनाएं किस भाषा में हैं? तो इनकी रचनाएं हैं संस्कृत में, अवहट्ट में, मैथिली में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों भाषाएं में हैं। अमीर खुसरो को किस भाषा के लिए अपने ज्ञान पर गर्व था? अमीर खुसरो को किस भाषा के लिए अपने ज्ञान पर गर्व था? तो इसका आंसर हो जाएगा अरबी, फारसी, हिंदवी। इसका आंसर ऑप्शन डी परफेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त तीनों भाषाओं के लिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। पदावली किसकी रचना है? पदावली किसकी रचना है? तो यह विद्यापति की रचना है। विद्यापति की रचना का नाम है पदावली। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? तो इनका वास्तविक नाम है अबुल हसन। अबुल हसन अमीर खुसरो का वास्तविक नाम है। कीर्ति पताका किसकी रचना है? कीर्ति पताका किसकी रचना है? तो कीर्ति पताका विद्यापति की रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? यह गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा। रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। इनमें से कौन सी रचना है जो रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वर्णधूलि। स्वर्णधूलि किसकी रचना है? यह सुमित्रानंदन पंत की रचना है स्वर्णधूलि। उर्वशी, रेणुका और रश्मिरथी ये तीनों रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तुम्हारा आंसर है ऑप्शन डी। आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर है। यह किसके जीवन पर आधारित है? आवारा मसीहा यह शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित रचना है आवारा मसीहा, जिसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। मैला आंचल के लेखक कौन है? मैला आंचल के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु मैला आंचल के लेखक हैं। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, जैनेन्द्र। जैनेन्द्र त्यागपत्र उपन्यास के लेखक हैं। यामा के रचयिता कौन है? यामा के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा यामा की रचयिता हैं। नील देवी नाटक के रचयिता का नाम बताइए। नील देवी नाटक के रचयिता का नाम बताइए। तो इसके रचयिता कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसके लेखक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है।
भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं। भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं। चंद्रकांता संतति के लेखक कौन है? चंद्रकांता संतति के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं देवकी नंदन खत्री। ऑप्शन डी। गबन उपन्यास के लेखक कौन है? गबन उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र। झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? झूठा सच किसकी रचना है? तो यह यशपाल की रचना है। ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सूरज का सातवां घोड़ा इस उपन्यास के लेखक कौन है? सूरज का सातवां घोड़ा इस उपन्यास के लेखक हैं धर्मवीर भारती। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एक घूंट एकांकी के एकांकीकार कौन है? एक घूंट क्या है? यह एक एकांकी है। पूछा इसके एकांकीकार कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद एक घूंट एकांकी के एकांकीकार हैं। सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार कौन है? सिपाही की माँ क्या है? यह एकांकी विधा है और इसका पूछा है एकांकीकार कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ए मोहन राकेश। मोहन राकेश सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार हैं। नीली झील एकांकी के एकांकीकार कौन है? आपको यह याद रखना है कि नीली झील क्या है? यह एक एकांकी है, एकांकी विधा है और पूछा इसके एकांकीकार कौन है, मतलब इसकी रचना किसने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। जनेऊ का खेल एकांकी के एकांकीकार कौन है? जनेऊ के खेल एकांकी के एकांकीकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा देवकी नंदन खत्री। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी कहानी प्रेमचंद्र की नहीं है? इनमें से कौन सी कहानी है जो मुंशी प्रेमचंद्र की नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंधी। आंधी मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी नहीं है। किसकी है? तो यह जयशंकर प्रसाद की है। ईदगाह, कफन और हार की जीत ये तीनों रचनाएं किसकी है? मुंशी प्रेमचंद्र की। लेकिन आंधी किसकी है? तो यह है जयशंकर प्रसाद की। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। परिंदे कहानी के कहानीकार कौन है? परिंदे कहानी के कहानीकार कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निर्मल वर्मा है। ऑप्शन इसका राइट आंसर है। पंच परमेश्वर कहानी के कहानीकार कौन है? पंच परमेश्वर कहानी के कहानीकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र हैं। कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र पंच परमेश्वर के कहानीकार हैं। पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र है। ऑप्शन इसका राइट आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। सेवा सदन किसका उपन्यास है? सेवा सदन किसका उपन्यास है? मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास है सेवा सदन। आपको याद रखना है सेवा सदन क्या है? यह एक उपन्यास है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा था कि सेवा सदन किस विधा की रचना है, तो आप बताएंगे सेवा सदन एक उपन्यास है जो मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। यामा के रचयिता हैं। यामा के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा यामा की रचयिता हैं। राम की शक्ति पूजा किसकी कृति है? राम की शक्ति पूजा किसकी कृति है? किसकी रचना है? यह इसका आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है राम की शक्ति पूजा। जूही की कली कविता के कवि कौन है? जूही की कली कविता के कवि कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जूही की कली कविता के कवि हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध है, यह किसने कहा? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। द्विवेदी युग का समय कब से कब माना जाता है? द्विवेदी युग का समय कब से कब माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सन 1900 से 1920 तक द्विवेदी युग का समय माना जाता है। निम्न से कौन सी रचना महावीर प्रसाद की नहीं? इनमें से कौन सी रचना जो महावीर प्रसाद की नहीं है? तो काव्य मंजूषा, सुमन और अबला बिलाप ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? महावीर प्रसाद की है। और प्रिय प्रवास यह किसकी रचना है? तो प्रिय प्रवास हरिऔंध की रचना है। हरिऔंध की रचना क्या है? प्रिय प्रवास है। इनका पूरा नाम क्या है? हरिऔंध का अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध।
निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की है? इनमें से कौन सी रचना है जो मैथिली शरण गुप्त की है? साकेत। साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की है। पथिक नामक रचना किसकी है? पथिक नामक रचना किसकी है? यह रचना है राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी की रचना है पथिक। हिम तरंगिणी किसकी रचना? हिम तरंगिणी और हिम त्रिटनी ये दोनों रचनाएं माखनलाल चतुर्वेदी की हैं। सुमन किसकी काव्य रचना है? सुमन किसकी काव्य रचना है? यह महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। शरणार्थी कहानी के कहानीकार कौन है? शरणार्थी कहानी के कहानीकार हैं अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। प्रबंध काव्य भस्मांकुर के रचनाकार कौन है? प्रबंध काव्य भस्मांकुर के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है नागार्जुन। नागार्जुन इसके रचनाकार हैं। किसके रचनाकार? भस्मांकुर के। कहानी संग्रह आसमान में चंदा तैरे। आसमान में क्या तैरे? चंदा तैरे के रचनाकार कौन है? तो आसमान में चंदा तैरे के रचनाकार हैं नागार्जुन। निम्न में से किस कविता संग्रह के रचनाकार अज्ञेय नहीं? इनमें से कौन सी कविता है जिसके रचनाकार अज्ञेय नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, युगधारा। युगधारा के रचनाकार कौन है? तो नागार्जुन। नागार्जुन की रचना है युगधारा। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और हरी घास पर क्षणभर, आंगन के पार द्वार, सागर मुद्रा यह तीनों रचनाएं किसकी हैं? अज्ञेय की हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्न में से किस नाटक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद नहीं है? कौन सा नाटक है जिसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नील देवी। नील देवी के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके रचनाकार हैं। निम्न से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? मोहन राकेश का इनमें से कौन सा नाटक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा अब गरीबी हटाओ। यह किसकी रचना है? यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस यह तीनों नाटक किसके? मोहन राकेश के हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रेम की वेदी नाटक के रचनाकार कौन है? प्रेम की वेदी नाटक के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र हैं। चंद्रहास नाटक के रचनाकार कौन है? चंद्रहास क्या है? यह एक नाटक विधा है। इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन बी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। शिल्पी संवर्ण नाटक के रचनाकार कौन है? शिल्पी संवर्ण नाटक के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत, जिन्हें सुकुमार कवि भी कहा जाता है। गुलामी का नशा नाटक के रचनाकार कौन है? गुलामी का नशा नाटक के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं लक्ष्मण सिंह। ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा लक्ष्मण सिंह। निम्न से किस निबंध के निबंधकार रामचंद्र शुक्ल हैं? इनमें से कौन सा निबंध है जिसके लेखक है रामचंद्र शुक्ल? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कविता क्या है। कविता क्या है इसके निबंधकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं। शिखरों के सेतु के निबंधकार कौन है? शिखरों के सेतु के निबंधकार कौन है? तो इसके निबंधकार हैं शिव प्रसाद सिंह। कौन है? शिव प्रसाद सिंह हैं। कला का तीसरा बाण, कला का तीसरा बाण इस निबंध के निबंधकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुक्तिबोध। गजानंद माधव मुक्तिबोध इसके निबंधकार हैं। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। त्रिशंकु निबंध के निबंधकार कौन है? त्रिशंकु निबंध के निबंधकार कौन है? तो इसके निबंधकार अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इसके निबंधकार हैं। भक्ति काल की प्रेमाश्रयी शाखा में निम्न से कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन से कवि सम्मिलित नहीं है जो भक्ति काल की प्रेमाश्रयी शाखा से संबंधित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कबीरदास। कबीरदास निर्गुण भक्ति शाखा के ज्ञान मार्गी के कवि हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित काव्य कृतियों में से किसकी रचयिता मीराबाई नहीं है? मतलब किसकी रचना मीराबाई ने नहीं की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसू। आंसू किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। गीत गोविंद, गीत गोविंद टिप्पणी, राग गोविंद और नरसिंह जी का मायरा ये तीनों रचनाएं मीराबाई ने की हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंसू के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। निम्न में से ज्ञानदीप का रचनाकार कौन है? ज्ञानदीप
रचना जो है उसके रचनाकार पूछा है कौन है, तो इसके रचनाकार हैं शेख नबी। शेख नबी ज्ञानदीप के रचनाकार हैं। देश की मिट्टी बुलाती है, देश की मिट्टी बुलाती है रिपोर्टाज के रचनाकारों। पहले तो ये याद रखिए कि देश की मिट्टी बुलाती है क्या है, यह रिपोर्टाज है। अब पूछा इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार हैं भदंत आनंद कौशल्यायन। भदंत आनंद कौशल्यायन इसके रचनाकार हैं। रिपोर्ट के कलात्मक तथा साहित्यिक रूप को क्या कहते हैं, रिपोर्ट के कलात्मक तथा साहित्यिक रूप को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं रिपोर्टाज। क्या कहते हैं, रिपोर्टाज कहते हैं। युद्ध यात्रा रिपोर्टाज के रचनाकार कौन है, युद्ध यात्रा क्या है, यह कि रिपोर्टाज है। पूछा इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती इसके रचनाकार हैं। तूफानों के बीच रिपोर्टाज के रचनाकार कौन है, तूफानों के बीच रिपोर्टाज के रचनाकार कौन है, रांगे राघव। रांगे राघव तूफानों के बीच रिपोर्टाज के रचनाकार हैं। प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के रचनाकार कौन है, प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। क्षण बोले कण मुस्कुराए, क्षण बोले कण मुस्कुराए रिपोर्टाज के रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। क्षण बोले कण मुस्कुराए रिपोर्टाज के रचनाकार हैं। निम्न से रीति सिद्धि कवि कौन है, रीति सिद्धि कवि कौन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। निम्न से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है, इनमें से कौन सी रचना है जो घनानंद की नहीं है, तो छत्रसाल दशक, यह भूषण की रचना है। भूषण की रचना है छत्रसाल दशक। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुजान हित प्रबंध, वियोग बेली और प्रीति प्रवास, ये तीन रचनाएं घनानंद की हैं। तुम्हारा आंसर है ऑप्शन डी छत्रसाल दशक भूषण की रचना है। निम्न में से रीति मुक्त कवि कौन है, कौन है जो रीति मुक्त कवि हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बोधा। बोधा क्या रीति मुक्त कवि हैं। बिरह वारिस किसकी रचना है, बिरह वारिस किसकी रचना है, यह बोधा की रचना है। किसकी रचना है, बोधा की रचना है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कामायनी किसकी रचना है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसका आंसर कोई नहीं। कामायनी किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की, जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी। तुम्हारा आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद।